जय हिंद साथियों। मैं लोकेश यूपीएसआई तेजस्वी बैच में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? घर परिवार में सबका ख्याल रख रहे हो? चलो। और तैयारी कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है? यदि नहीं चल रही हो तो अब भी समय है, कर लो। ठीक है। मेरे साथ यदि कछुआ चाल में चलते रहोगे तो पार लेके चला जाऊंगा। ठीक है। ये मत सोचना बीच में साथ छोड़ूंगा। पार तक जाना है। ठीक। और आज हम कुछ खास खास बात करेंगे। ठीक। उन खास बातों में क्या खास बात होने वाली है तो देखो। मैं फिर से तुम्हारा सिलेबस लेके आया हूँ फिर से। तो ये तो तुम्हें पता ही है। चार सब्जेक्ट हैं, चार 100 नंबर के, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। तो इस पर बात ना करते हुए हम सीधी सीधी मैथ पे बात करेंगे। तो हमारा संख्या पत्ती खत्म हो गई। अभी सरलीकरण चल रहा है ना, सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद चलेगा हमारा दशमलव और भिन्न। इसके बाद जो हमारे चैप्टर आएंगे जैसे एलसीएम, एचसीएफ, ये जो चैप्टर आएंगे, या इसके बाद जैसे लघुत्तम समापवर्तक और तुम्हारा महत्तम समापवर्तक। इनके बाद अनुपात है, समानुपात है, प्रतिशत है, लाभ हानि है। तो इनमें जो हम सवाल करेंगे, यहाँ भी और वैसे भी इनमें जो सवाल करेंगे हम वही सवाल करेंगे जो पीछे किसी पेपर में आए होंगे पिछले 2 या 3 साल में। सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, यूपीएसआई में, कहीं भी उन्हीं सवालों ने लेके चलेंगे। और बाकायदा सबूत के साथ नीचे भी वो चीज मिलेगी। तो पहले हम अपनी जैसे क्लास जैसे करते आए हैं इस हिसाब से करेंगे। उसके उसके बाद पता है उसी हिसाब चलेंगे। तो मैं यहाँ सवाल का मतलब सवाल की दिनांक, दिनांक तो शायद नहीं, साल जो लिखी होती है 2022 या 23, और उसके आगे सीएचएल, सीएचएसएल या सीजीएल या एमटीएस, जिसमें भी आया होगा वो देखने को मिलेगा। तुम भी ये कहोगे वाह गुरुजी क्या तैयारी कराई है। तो कुल मिला के ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ हम उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो अब तक पेपर में आई है, उससे अलग कुछ ना पढ़ना हमें। और बाकी हमारी प्रैक्टिस क्लास साथ ही साथ चलेगी। साथ ही साथ जैसा एक क्लास तो साथ ही साथ वो लाएंगे हम, जो चीज छूट जाया करेंगे और कुछ नया भी सीखे करेंगे। ठीक है। तो समय ज्यादा न लेते हुए चलते हमने सवाल की ओर। ये लो। आज तो स्टार्टिंग में ही बढ़िया सवाल आ गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक फल विक्रेता कुल सेवों की संख्या का आधा तथा एक से पहले ग्राहक को, इसका कहने का मतलब ये है, मैं मान लूं मेरे पास 6 सेब है। कितने? 6। ये मैं मान रहा हूं, थे नहीं मेरे पास 6 सेब, ये मैं मान रहा हूं। इसने कहा आधे तो इसने अपने पास रख लिए और इसका आधा एक ग्राहक को दे दिए। बात आ गई समझ में? और जो आधे को मतलब आधा ग्राहक को दे दिया, इसके बाद एक सेब और दे दिया कि भैया ले तू एक और ले ले, भूखा होगा खा ले। है ना? तो हमारे पास कितने सेब बचे? 2। इसके पास चलेंगे 3 + 1। बात आ गई समझ में? तो ये इस हिसाब से कह रहा है। ठीक। अब ये तो हमने समझा। अब आगे सवाल की ओर चलें और सवाल ढंग से समझें और करें। ठीक। चलो। कुल सेब की संख्या का आधा भाग तथा एक सेब पहले ग्राहक को दे दिया उसने। कह ले भाई, गांव में न देते थे कि लभाव है यू, तो उसने लभाव दे दिया। फिर शेष का यानी जो हमारे पास शेष बचा उसका 1/3 तथा एक सेब और दूसरे ग्राहक को। उसने जो सेब हमारे पास बचे उसका तो 1/3 दिया, फिर एक सेब और दे दिया, उसे भी लभाव दे दिया इसने। ऐसा लग रहा ज्यादा ही रईस है। तथा शेष, शेष का 1/5 तथा एक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। इसके बाद उसके पास 3 सेब बचते हैं। कितने सेब बच रहे? 3 सेब बच रहे। चलो ठीक है। अब वो प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे? भाई ये सवाल दो टाइप से हो जाएगा। एक तो वैसे हो जाएगा, अब हम तुम्हें इजी मेथड से कराएंगे जो हमारे लिए बढ़िया होगा और इजी होगा, उसी तरीके से चलेंगे। हमें कुछ ज्यादा चीज ना पढ़नी। ठीक है। अब देखो इसने कहा था पहले जितने भी सेब है आधा आधा कर दिया उसने। भाई आधी तो दिए, पहले ग्राहक है। यदि मैं 15 ले लूं, क्या ले लूं? 15। अब देखो 15 का आधा करूंगा तो एक सेब में चाकू लगेगा, लगेगा ना लगेगा? लेकिन चाकू तो हमें लगाना ही ना। क्यों ना लगाना? भाई आधे आधे थोड़ी है, बात तो पूरे की हो रही है यहाँ। आधे का तो मतलब ही ना है। तो इस चीज से हमें ये समझ में आई, जो भी विषम संख्या होगी वो तो हमारा आंसर हो ही ना सके। है ना? तो हमें विषम विषम काट लो कौन कौन सी हैं। ये दोनों कट गई। अब बची हमारे पास दो संख्या, यानी दो ऑप्शंस बचे। इनमें से एक हमारा आंसर है। तो करके देखें 18 में।
एक फल विक्रेता कुल सेब की संख्या का आधा भाग, यानी कि 18 सेब है तो 9 और 9 ये हमारे पास होंगे, ये उसे दे दिए। कह रहा उसके बाद एक सेब और दे दिया, हमारे पास 8 बचे, इसके पास 10 हो गए। बात आई समझ में? इसके पास हो गए 10। बिल्कुल गुरुजी, बहुत बढ़िया आ गई। अब देखो, फिर कह रहा है शेष सेब का 1/3 भाग। यदि मैं 8 का 1/3 निकालूं, भैया यहाँ भी चाकू लग गया, यहाँ भी चाकू लग गया। अब चाकू का भाई हमारे सवाल में तो आधे या पौन सेब की तो बात ही ना हो रही, हमें तो पूरा पूरा चाहिए। देखो यहाँ चाकू लग जाएगा, तो आंसर हमारे ये भी ना है। अब तुम यहाँ से देखो सी भी क्लिक कर सको, यानी 20 है, लेकिन हम निकाल के देखेंगे। क्या देखेंगे? हम तो निकाल के देखेंगे। चलो ऐसे भी, ऐसे हटा दें, अब निकाल के देखे लें हम। यदि हमने 20 माना, 20 में देखो 10 से भी इधर आ गए, 10 इधर आ गई। आधा आधा करने के बाद एक से ही जोड़ दे दिया, हमारे पास 9 बचे, इसके पास 10 प्लस 1 हो गए। ये आ गया हमारा फर्स्ट ग्राहक। कौन सा? फर्स्ट, यानी पहला ग्राहक। कोई दिक्कत ही नहीं। फिर कह रहा शेष का 1/3 तथा एक से और। अब 9 का 1/3 निकाल लो। भाई यहाँ नहीं लग रहा चाकू, देखो यहाँ नहीं लग रहा। अब मैं जब इसका 1/3 निकालूंगा, 3 3 9 कितना आ जाएगा? 3। तो कितने छह सेब बचेंगे? 6 सेब बचेंगे ना बचेंगे? लेकिन यानी क्या कही, 3 सेब देके एक और दे दिया। अब सेब कितने बचे हमारे पास? 5, क्योंकि 4 चले गए, 5 ही तो बचेंगे जब 9 है। बात आ गई समझ में? बिल्कुल आ गई गुरु जी। चलो तो फिर कह रहा है शेष का 1/5 भाग, यानी 1/5 तथा एक सेब तीसरे ग्राहक को। अब 5 का भी 1/5 निकाल दो। भाई यहाँ चाकू नहीं लग रहा, यहाँ तो बढ़िया काम हो रहा। देखो 5 का 1/5 एक हो गया, एक नहीं हो गया। अब इसने एक सेब इधर दे दिया, फिर एक और दे दिया। अब हमारे पास कितने सेब बचे? 3, क्योंकि 2 दे दिए, बचे कितने? 3। हो गए ना पूरे 5? हो गए भाई 5। बिल्कुल हो गए रुचि। अब देखो हमारे पास कितने बच रहे हैं? ये 3 शेष बच रहे हैं। अब देखो लास्ट में क्या कह रहा है, लास्ट में कह रहा है उसके पास 3 सेब बच जाते हैं। प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे? 3 ही बच रहे हैं। यहाँ भी 3 बता रहा है, तो हमारा आंसर होगा 20 या ना होगा? बिल्कुल होगा गुरु जी। तो लगा दो फिर सी पे। ठीक है, चलो यहां तक तो बात ऑप्शन से ही, ऑप्शन समझ में आ गई होगी। अब एक बार वैसे देख लें, बिना ऑप्शंस के। देखो जब ऐसे सवाल आ जाएगा ना, तो हमारा पहला काम, मतलब पहला काम है कि पीछे से चलो। ठीक, यानी कि क्वेश्चन के अंतिम भाग से पीछे की ओर से चलना हमें। अब हमारे पास कितने सेब बच रहे? 3। कितने सेब बच रहे? 3। ठीक है, अब ये हमने ले लिए। भाई हमारे पास जो 3 सेब बच रहे हमने ले लिए, हमें क्योंकि हमें तो कैलकुलेशन करनी है, सवाल निकालना है, तो ये हमें इकट्ठे करने पड़ेंगे। ये ही नहीं, सारे सेब इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब देखो जब हम पीछे से आए, जो हमने यहाँ एक सेब तीसरे ग्राहक का दिया, उसे भी ले लो। उससे कह दो भाई हमारा सेब हमें वापस दे दे, नहीं तो हमारा सवाल बेकार हो जाएगा। हमने यू भी ले लिया। ठीक, हमारे पास कितने सेब हो गए? 4 सेब हो गए। अब ये क्या कह रहा है? 1/5 भाग, 1/5 भाग इसे दिया। कितना? 1/5 भाग। तो हमारे पास कितने सेब बचे होंगे? 4/5 ही तो बचा होगा। यानी जब हमारे पास 4/5 बचा, तो ये जो 4 सेब है, ये 4 भाग की तो वैल्यू है। नहीं आई समझ में? देखो मैं समझाता हूँ। 1/5 भाग एक दे दिया, पता ना कैसे दे दिया। जब 1/5 भाग दे देंगे तो 4/5 भाग बचेगा, क्योंकि ये टोटल भाग 5 है। 4 भाई, 5 में से 4 बच रहे हैं, और मैंने 5 में से एक किसी ये दे दिया, 5 में से एक दे दिया, तो 5 में 4 ही तो बचेंगे। बिल्कुल आ गई गुरु जी समझ में। अब देखो ये जो 4 सेब है, ये हमारे पास होने चाहिए, तो 4 ही हैं। अब यहाँ से पता लग गया एक भाग की वैल्यू 1 है। अब वह जो सेब दिया होगा लास्ट वाले, यानी तीसरे ग्राहक के जो सेब दिया होगा, 1 दिया होगा, तो उससे वह भी वापस ले लो, उसे भी वापस ले लो। हमने वो भी वापस ले लिया। अब हमारे पास कितने सेब हो गए? 5। यहां तक बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई गुरु जी। अब देखो फिर गए हम पीछे से। अब ये क्या बचा? एक, एक सेब बचा। अब इसे ही वापस ले लो। भाई हमें तो हमारा सवाल करना, तो हमारे सेब हमें दे दे। ठीक है, हमने ये भी वापस ले लिया। जब ये ले लिया, हमारे पास कितने सेब हो गए? 6। अब ये कह रहा है शेष का 1/3 भाग दिया होगा, तो हमारे पास कितने सेब बच रहे होंगे? 2/3 बच रहे होंगे या ना?
भाई 3 में से 1 भाग दे दिया तो हमारे पास 3 में से 2 भाग बच रहे होंगे। तो ये 2 भाग की वैल्यू 6 है या नहीं है? जब 2 भाग की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 2 तिया 6, 3 तिया 9 होगी ना होगी? भाई 9 होगी। अब देखो जब 3 भाग की वैल्यू 9 है तो एक एक भाग की वैल्यू 3 होगी। तो 3 की वैल्यू 9 है तो 1 की 3 होगी। तो उसे जो सेव दिए यहाँ 3 सेव दिए, उन्हें भी वापस ले आओ। क्या करो? उन्हें भी वापस ले आओ, 3 सेव है। हम ये वापस ले आए। अब हमारे पास कितने सेव हो गए? 12। कितने हो गए? 12। अब देखो 12 ही हुए। नहीं नहीं नहीं, सही है। देखो 12 ना हुए भाई बालिको। ये हो गए 9 सेव, क्योंकि हमने टोटल 3 भाग की वैल्यू निकाल दी। ठीक है? कितने की? 3 की। तो हमारे पास यहाँ कितने सेव हो गए? 9। बात आ गई समझ में? क्योंकि हमने ही निकाल दी। भाई दो की वैल्यू 6 रखी है हमने, और पूरी 3 की वैल्यू निकाल दी 9। यानी कि उसे 3 दे रखे, 6 से हमने वापस ले लिए, तभी तो 9 आया। ठीक है। अब ये 9 आ गया। अब हम यहाँ से वापस गए। एक सेव ये रहा हमारा, इसे भी वापस ले लो। कितने सेव हो गए? 10 सेव हो गए गुरु जी। 10 हो गए ना हो गए? अब यानी यहाँ क्या गई स्टार्टिंग में? एक फल विक्रेता कुल सेवों की संख्या का आधा भाग। ये जो 10 है, ये आधे भाग की वैल्यू है। आधे भाग की वैल्यू तो पूरे कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी ना हो जाएगी? भाई जब हमारे पास आधा भाग 10 है तो पूरा 20 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे 20, या फिर ऐसा कर लो 1/2। अब देखो 1/2 में यानी 1 भाग की वैल्यू 10 है, तो 2 की कितनी होगी? 20 होगी। कितनी होगी? x=20। एक्स तो वहां माना करो जहां पेश ना पड़ रही। ठीक है? बाकी इग्नोर किया करो। कैसे इग्नोर करना तो पता है, जैसा वो तुम्हें इग्नोर करे है। ठीक? चलो देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि खुद हैंडशेक यानी कि हाथ जो मिलाए उसने 66 हुए, उसने क्या सबने एक दूसरे से हाथ मिलाए होंगे, 66 हुए, तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे? अब देखो मान लें कितने व्यक्ति, मान लो देखो 8, मतलब 9 8 7 6 5 4 3। अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ तुम्हें। जब इसने हाथ मिलाया होगा, इससे 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 मिलाया होगा। जब ये 8 नंबर का हाथ मिलावेगा, ये 9 से ना मिलावे। 9 से क्यों ना मिलावे? इसने 9 से मिला लिया। बात आई समझ में? इसने मिला लिया 9 से। अब ये 7 से मिलावेगा, 6 से मिलावेगा, 5 से मिलावेगा, 4 से, ऐसे 3 से। अब ये 7 नंबर वाला जो है, ये ना तो 8 से हाथ मिलावे है, ना 9 से हाथ मिलावे है। बात आ गई समझ में? ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ऐसे 6 नंबर वाला जो है, फिर 7 से भी नहीं मिलावेगा, 8 से भी नहीं मिलावेगा, 9 से भी ना मिलावेगा। क्यों? क्योंकि वो मिला चुका होगा। भाई 8 ने मिलाया, इससे 6 नंबर से 6 मिलावेगा 8 से, एक ही बात है ना, तो पहले मिला चुके हैं। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? हमारी जो गिनती है वो कम होती जा रही है। एक क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ये जो कम हो रही है, इसी कम की वजह से क्या काम करें हम? इसी कम की वजह से एन n-1/2 इस वाले फॉर्मूले से इसे निकाले हैं। बाकी यदि चीजें जुड़ती तो तुम्हें पता है भाई प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? n+1/2 है, तो योग हो जाता। लेकिन चीजें घट रही हैं, क्योंकि हर बार एक एक हैंड से क्या है, घट जाता है। ठीक है? बात आई समझ में? आगे गुरु जी। अब जब ये चीज है, तो इसके बराबर कितना आना चाहिए? 66। n-1 बराबर 132। कोई दिक्कत आनी ना चाहिए ना, कोई दिक्कत। भाई ये चीज मैंने समझाई और आगे मैं करने लग गया। देखो अब ये क्या कह रहा है? हैंडशेक 66 हुए तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे? अगर यदि इसे ऐसे करोगे, सॉल्व करोगे, तो देखो एन के अंदर करेंगे n² हो जाएगा, -n हो जाएगा। एक तरह से फिर क्या है, एक समीकरण सा बन जाएगा ये। तो उसे सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हमें भी आवेगी, थोड़ी दिक्कत तुम्हें भी आवेगी। अब देखो मैं यहाँ n का मान यहाँ से रख लूं। मैंने यहाँ क्या रखा? 11 रख लिया। क्या? 11 इंटू 10। भाई n-1 कितना हो गया? 10, और 11 धम 110। आना कितना चाहिए? 132 आना चाहिए। आना चाहिए 132, नहीं आना चाहिए? अब देखो, लेकिन इससे तो 132 नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना, तो ये हमारा पहला ऑप्शन नहीं है, ये हो जाएगा गलत। दूसरा लेके देख लें। दूसरा
दूसरा 12 ले लो। 12 × 11 भाई, मतलब 12 में से एक गया तो 11 ही तो आवेगा। तो देखो 12 एकम 12 का 2, एक 12 × 12 और 13, यानी कि 132 आ गया हमारा। कितना आ गया? 132 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और ऐसे सवालों को ऑप्शन से रख ले करो तो ही ठीक है। तरीका ये है। ठीक। और ये चीज तो अब तुम्हें बताई जा रही है सिखाने के लिए। बाकी तुम पता है क्या करते? तुम अपने आप ही क्या करते? तुम 11 पकड़ते, एक कम करके यहाँ लिख देते, बटे 2 कर देते, 5 बार काटते, कितना आ जाता? 55। तुम कह देते ना भाई हमारा तो 66 आना चाहिए। फिर तुम 12 लेते, यहाँ 11 कर देते, n-1 अपॉन 2 करते, 2 से या 6 बार काट देते, आ गया 66। तुम यहाँ यही कर देते, भाई 66 आ गया तो हमारा बी सही है। क्या सही है? बी सही है। तुम तो यहाँ ऐसे करते, लेकिन कब? जब सीख जाते। अब सीख गए ना, तो अब कर लो। ठीक है भाइयों। पानी पी ले दोस्त, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं। हाँ साथियों, कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं। प्रत्येक यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। यदि हम सारी शाखाओं पे एक एक चिड़िया बैठा दें तो ये क्या कह रहा है? एक शाखा क्या है? कोई शाखा ना बचे। लेकिन लेकिन एक चिड़िया खाली बैठ, मतलब एक चिड़िया हो जा। देखो, कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं, प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। इसका मतलब ये है, एक चिड़िया हमारी खाली रह जाएगी, मतलब उसे बैठने के लिए स्थान न मिले, और शाखाएं सारी घिर जाएंगी। बात आ गई समझ में? ये शाखाएं सारी घिर गई और एक चिड़िया हमारी क्या? खाली रह गई। देखा ना तुमने? जब दावत दावत खाने जावे तो कुर्सी पहले ही घिर जाए। देखा ना? भाई जब कुर्सी घिर जाए तो आदमी देखे यार, हमें तो कुर्सी मिली ना रही। बहुत तो कुर्सी पे रख के खाना खा मैं। फिर तुम उन्हें टेढ़ी टेढ़ी निगाह से देखो, ले इन्हें खाने के लिए कुर्सी घेर रखी है। देखो आ गए। ना बच रही, जब एक एक चिड़िया बैठ रही है तो शाखा ना बच रही, लेकिन एक चिड़िया शेष बच जा। यदि प्रत्येक शाखा पर दो चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। यदि अब एक शाखा पे दो दो बैठे हैं, ठीक, यानी कि एक शाखा पे दो दो बैठ रही हैं, तो एक शाखा खाली रह गई। क्या रह गई? खाली रह गई। चिड़िया तथा शाखाओं की संख्या कितनी है? तो या तो ऑप्शन से कर लो मेरे भाइयों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। देखो, यदि चार शाखाओं में मैं चार चिड़िया बैठा दूंगा, एक एक, एक चिड़िया बच रही है, यानी पहला समीकरण हमारा काम कर रहा है। अब दोबारा देख लो, यदि इन चारों शाखाओं पर मैं दो दो चिड़िया बैठाऊंगा तो चिड़िया तो हमारे पास कम पड़ गई। आठ चिड़िया चाहिए ही, आठ चिड़िया चाहिए ही ना चाहिए ही, तभी तो है बैठती। लेकिन यदि मैं तीन भाई बैठाऊंगा, यानी सेकंड लाइन में गई है, एक शाखा खाली है। यदि मैं एक शाखा यहाँ खाली भी छोड़ूं और तीन पे छह चिड़िया बैठाऊं, तो तब भी तो चिड़िया कम है मेरे पास एक, है ना। शाखा अगर खाली छोड़ूंगा, तीन पे बैठाऊंगा, दो दो, तो छह चाहिए चिड़िया। तो यहाँ तो पांच है, तो पहला तो ऑप्शन से नहीं है। अब दूसरा देख ले, तीन चिड़िया और दो शाखाएं। भाई एक एक बिठा दी, एक चिड़िया खाली रह गई, बिल्कुल सही है। और दो दो बिठा दूंगा, दो दो, तो यहाँ भी क्या है? भाई दो दो बिठा दूंगा। अब यहाँ दोनों शाखा पर चार चिड़िया चाहिए ही, लेकिन क्या है, हमें दो दो बिठा के एक शाखा खाली चाहिए। एक शाखा खाली चाहिए तो मैं तो एक पे ही बिठाऊंगा। एक पे तीन चिड़िया थोड़ी बैठ जाएंगी। उसने कहा है दो पे ही। उसने क्या कहा है? दो पे ही। ठीक है। अब देखो तीसरा ऑप्शन, चार चिड़िया तीन शाखाएं। तो ये तो है ना, चार चिड़िया तीन शाखाएं। यदि मैं तीन शाखाओं पे एक एक चिड़िया बैठाऊंगा तो एक चिड़िया मेरे पास शेष है। पहली लाइन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तीन, अब कितनी एक शाखा मुझे खाली चाहिए। अब दो शाखाओं पे मैं कितनी चिड़िया बैठाऊंगा? चार। भाई दो पे तो चार बैठ जाएंगी, क्योंकि एक पे दो बैठ रही है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। चलो मेरे वीरे। तो मेरे साथियों देखो क्वेश्चन, 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग दो भागों में। तो क्वेश्चन तो हम करते रहेंगे, है ना, क्वेश्चन तो करना ही है, लेकिन पढ़ाई में भी ध्यान लगाओ। आवारा मत घूमो। अब तुम ये कहोगे कि हमें ज्ञान दे रहा है, भैया ज्ञान नहीं दे रहा। देखो, सही बता रहा हूँ।
उन माँ बाप की आंखों का तारा बनो जिनकी तुमसे बहुत उम्मीद है। मेरा कहने का मतलब बस ये है, पढ़ लो। फिर ये कहोगे कैसे कह रहा। एक बात याद आ गई। क्या आ गया? जिंदगी में ऐसे लोगों को कभी मत छोड़ना। कैसे लोगों को? जो बुरा वक्त आने पर तुम्हारी परछाई और सही वक्त आने पर आपका आईना बन सके। क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। यदि ऐसे लोग तुम्हारे साथ हैं तो उनके साथ रहो, समय दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, वो चीज भी पहले है ना। लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी पहले है। ठीक है, तो पढ़ते हुए रहो। 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग दो भागों में तोड़ा गया। दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के एक पलड़े में तथा दूसरे टुकड़े को दूसरे पलड़े में रखा गया। समतुल्य भार करने हेतु एक कैरेट एक पलड़े में मतलब रखना पड़ा। दूसरे टुकड़ों की तौल का गुणनफल कितने कैरेट है? कर लोगे? लगाओ दिमाग। होमवर्क दे दें सवाल पे होमवर्क। कुछ भैया ऐसे होंगे जिनकी समझ में ना आ रहा होगा तो देख लो। और जिन्होंने कर दिया तो बहुत बढ़िया है ना। उनके लिए तो हम हमेशा रेडी है। ठीक, अब देखो। 25 कैरेट था, दो भागों में टूट गया। भाई किधर कितना गया मुझे ना पता। एक्स मान के हम करेंगे ना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक्स से बचे। एक्स इग्नोर करे करो, ठीक। अब जब 25 कैरेट हमारा दो भागों में टूट गया, मैं तो ये कह रहा हूँ, मान लो कुछ 10 और 15 मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि मैं 10 और 15 मान लूंगा, क्या 10 और 15 मान लूंगा, मैंने मान लिया। अब ये कह रहा है टुकड़ों में एक टुकड़े को तराजू के पलड़े में तथा दूसरे टुकड़े दूसरे पल्ले में लगाया, समतुल्य भार करने हेतु। अब ये समतुल्य थोड़ा ही है, समतुल्य नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 5 कम है। भाई मैं समझाने के लिए संख्या रखी है, ऐसा है नहीं कि ऐसे ही ऐसे ही टूटे ही हो, ऐसा नहीं, मैं समझाने के लिए रखा है। ये कह रहा है समतुल्य करने हेतु। हेतु 9 कैरेट एक पलड़े में रखा गया, ये 9 है। ये वैसे ही वहां में रखा लिखा हुआ, देखो 9 है ये। कितना? 9। चलो, 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा। लेकिन यदि मैं इसे समतुल्य करता, इसे, तो मैं यहाँ 5 रखता नहीं रखता? यदि मैं इसे समतुल्य करता तभी तो 15 15 होता। बात आ गई समझ में? नहीं आ गई? मैं ये कह सकूं कि या 25 में भी मैंने 5 और ऐड कर दिया। यहाँ तक ठीक है? बिल्कुल आ गई गुरु जी। अब देखो तो, जब मैंने 25 में 5 ऐड कर दिया, अब यह भूल जाओ, ये तो मैंने समझाया। अब यहाँ देख लो, टोटल कितना था? 25। अब मैंने कितना ऐड कर दिया? 9। कितना ऐड कर दिया? 9। अब देखो, यदि हमें बड़ा टुकड़ा निकालना हो, बड़ा टुकड़ा, बड़ा कितने का था, तो जोड़ के आधा कर दो। और छोटा निकालना हो तो घटा के आधा कर दो। हमें ये पता लग गई। क्या पता लगी? क्योंकि देखो, उनका योग 25 है और उनका अंतर 9 है। अंतर 9 क्यों है? क्योंकि हमने 9 ऐड करके ही तो बराबर करा हो। तो अंतर तो जाहिर सी बात है 9 होगा। भाई 9 प्लस करके, जैसे मैंने यहाँ 10 और 15 माने अभी, तो 5 ऐड करके ही तो बराबर करा। तो अंतर कितने का होगा? 5 का। अब ये 9 ऐड करके ही तो बराबर कर रहा है, तो अंतर कितने का होगा? 9 का। जब हमारे पास किसी भी संख्याओं का, मतलब किन्हीं भी दो संख्याओं का योग और अंतर हो, तो उन संख्या में यदि हम जोड़ के आधा करें तो बड़ी वाली संख्या निकले, और घटा के आधा करें तो छोटे वाली संख्या निकले। बात आई समझ में? अरे गुरुजी, ये तो बहुत गजब चीज बता दी तुमने। गजब चीज बता दी। चलो ठीक है, तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा? 34। और जब मैं 34 का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 17। तो ये जो 17 आया, ये बड़े टुकड़े का भार निकल के आया, जो हमारा बड़ा टुकड़ा होगा। और यदि मैं घटा के आधा करूं, 25 में से 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16। 16 ही आया ना? हाँ, 16/2 कितना आ जाएगा? 8। अब देखो, छोटे टुकड़े का भार कितना आया? 8। बड़े का कितना आया? 17। अब ये कह रहा है इन्हीं दोनों का गुणनफल, कह रहा है ना दोनों टुकड़ों की तोल का गुणनफल क्या होगा? 8 का और 17 का। तो 17 8 कितने हो गए मेरे भाई? 136। यही हो मैं। 8 7 56, 6 5 8 136 नहीं होते भैया, 156 हूं मैं भैया। 8 7 56, हासिल 5, 8 एकम 8 5। अरे सही तो है यार। मेरे भाई दिक्कत हो जा, कभी कभी कोई दिक्कत ना है। ठीक है, 136 आंसर। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में, समान है सामान नहीं है, समान, ठीक है। कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं। ये लो, डाल दिया उन्होंने बोझा घोड़े पे।
तथा शेष व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। देखो कितने बढ़िया लोग हैं ये। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं? घोड़े कितने कह रहा है? एक्स मान के करना चाहो तो एक्स मान के कर लो, लेकिन एक्स ना मानो तो ही ठीक है ना? एक्स ना मानो तो ही ठीक है। हम मान ले इसे, देखो ये कह रहा है घोड़े कितने हैं? हमने माना ही पहला ऑप्शन, घोड़े 10। कितने घोड़े माने हमने? 10। और जब हमारे पास 10 घोड़े होंगे तो 10 ही आदमी होंगे, होंगे ना होंगे? और जब 10 आदमी होंगे तो यानी क्या कहा, आधे आदमी ऊपर बैठे हैं आधे नीचे चल रहे हैं। देखो 10 घोड़े की कितनी नीचे, 40 टांग हो गई जो जमीन पर रेंग रही हैं। रेंग रही मतलब चल रही हैं, ठीक है। 5 आदमी की कितने पैर हो गए? 10 पैर। ये तो भैया 50 पैर हुए। हमें चाहिए कितने? 70। तो पहला नहीं है। अब देखो दूसरा ऑप्शन, यदि मैं 12 ले लूं तो 12 चौक 48, कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 48 पैर घोड़ों के हो गए। और 6 आदमी नीचे होंगे क्योंकि 6 तो घोड़े पे बैठे होंगे। इसने कहा टोटल, जितने टोटल आदमी है उसके आधे पैदल चल रहे। तो भाई जब दोनों घोड़ा और आदमी समान है तो सीधी सी बात है, 6 नीचे बैठे होंगे, बैठेगा पैदल चल रहे होंगे, और 6 ऊपर बैठे होंगे। 48 और 6 आदमी जो नीचे चल रहे हैं उनके कितने पैर हो गए? 12। कितना आ जाएगा? 60। ये भी नहीं है। अब ले लो 14। 14 चौका 56 पैर, कितने हो गए? 56 पैर हो गए घोड़ों के। अब 7 आदमी जो नीचे चल रहे होंगे 7 ऊपर बैठे होंगे, तो 7 आदमी जो नीचे चल रहे होंगे कितने पैर हो गए? 14। इनका योग कितना हो गया? 70। यू ही आंसर है, सी। सी आंसर है मेरे भाइयों। आ गया समझ में? नहीं आया? बहुत बढ़िया आ गया गुरु जी, बहुत बढ़िया। चलो ऐसे कर लो, लो। ठीक। अब देखो, यदि मैं मानू कि हमारे पास लास्ट में क्या पूछ रहा है? घोड़े पूछ रहा है ना, तो एक्स घोड़े मान लो। हमारे पास एक्स घोड़े थे और एक्स ही आदमी थे। कितने? आदमी भी एक्स है। तो घोड़ों की टांग कितनी हो जाएंगी? यानी घोड़ों के पैर कितने हो जाएंगे? जितने घोड़े होंगे, चार चार की गुणा हो रही होगी, कितने घोड़े होंगे? ठीक है। प्लस आदमी कितने नीचे चल रहे? एक्स का आधा, क्योंकि आधे तो घोड़े के ऊपर बैठे हैं, उनसे तो मतलब है ही ना। जितने ये घोड़े हैं उससे आधे तो आदमी नीचे चल रहे होंगे। तो कितना हो जाएगा? x/2। और यहाँ गुणा का चिन्ह कितना लगा दूंगा? 2। 2 क्यों लगाऊंगा पता है? क्योंकि आदमी के 2 पैरों में, तो यहाँ 2 की गुणा कर दी। टोटल पैर कितने निकल गया है? 70। ठीक है। इस 2 से ये 2 खत्म हो गई, 4x और एक 5x। 5x बराबर कितना हो गया? 70। और x बराबर कितना हो गया? 14। तो ऐसे भी कर सको। ये मैंने इसलिए बता दिया, एक ही लाइन का था। यदि बड़ा होता तो मैं भी स्किप कर देता, बताता ना मैक्स से। मैंने इसलिए बता दिया कि एक ही लाइन का था। ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास हो सके बड़ी हो क्योंकि सवाल बहुत है आज। तो थोड़ा स्पीड पकड़ ले, स्पीड है ना। 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, द्वितीय भाग में 4 घटाने पर तथा तृतीय भाग में 3 से गुणा करने पर, चौथे भाग में 2 से भाग देने पर समान संख्या प्राप्त हो। कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? समान। यानी कि यदि हम चारों के 4 भागे, उनके साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, भाग दे रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है? समान संख्या प्राप्त हो रही है। तो मैं मान लूं वो समान संख्या एक्स होगी। क्या होगी? एक्स। देखो मेरे भाई, हाँ मुझे एक्स मानना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, है ना। जहां एक्स ना मानना पड़े मैं अपने आप ही कर दूंगा। एक्स है तुम इग्नोर किया करो। ठीक। इग्नोर कैसे करोगे? मैंने बता रखी है तुम्हें। चलो अब देखो, वो समान संख्या मुझे एक्स प्राप्त हुई, एक्स प्राप्त हुई, जो संख्या प्राप्त हुई मुझे। ठीक है। अब यानी पहली लाइन क्या कही है? प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर। अब जब मैंने 5 जोड़े, जो समान संख्या एक्स प्राप्त हो रही, तो मैंने जो जोड़े, मैंने जो जोड़े, अब वह काम है क्या काम करो, उसे अब यहाँ घटा लो। क्या कर लो? घटा लो। देखो 5 जोड़े एक्स में, तुम एक्स में 5 घटा दो। क्यों घटेंगे पता है? प्लस। प्लस क्यों लगा रहा हूं ये बता दूंगा। द्वितीय भाग में 4 घटाने पर तुम जोड़ दो, तीसरे भाग में 3 से गुणा करने पर तुम भाग दे दो, प्लस। चौथे भाग में 2 से भाग देने पर
तुम गुणा कर दो। अब इन्हें मैं ये जोड़ रहा हूँ, जो चार भाग समान प्राप्त हुए, तो इन चारों भाग का योगफल भाई 116 को ही तो चार भागों में बांटा गया, तो इन चारों का जो योगफल आवेगा 116 आवेगा, नहीं आवेगा? तो मैं बराबर में 116 लिख सकूं इन चारों का, यानी कि इन चारों का योगफल कितना आया? 116। जब हम यह काम कर रहे हैं, इन चारों ने ऐड कर रहे हैं, तभी तो 116 आया। क्यों? क्योंकि 116 को ही चार भागों में बांटा गया। बिल्कुल समझ में आ गुरु जी। अब मैंने ऐसा क्यों करा? भाई पांच जोड़े तो मैंने घटाई क्यों, और यहाँ घट रहे तो मैंने जोड़े क्यों, और यहाँ गुणा कर रहा तो मैंने भाग क्यों दिया, और वहां भाग कर रहा तो मैंने गुणा क्यों करी? क्योंकि इसने ये काम करने के बाद हमें एक्स प्राप्त हो रहा, यानी कि समान संख्या में एक्स प्राप्त हो रहा। तो जब हमें मान ली गई एक समय जब हमें मिल गया, तो अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, तो मैं देखो यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। मैंने कही दो से गुणा करने पर कोई संख्या प्राप्त हो रही है, तो मुझे 14 प्राप्त हो गई। गुणा करके 14 प्राप्त हुई। यदि मैं यहाँ भाग दे दूंगा, तो मैं उसी संख्या पर पहुंच जाऊंगा जिसमें मैंने गुणा करी। देखो बात आ गई समझ में? यदि मैं 8 में 4 जोड़ दूं, तो मुझे 12 प्राप्त हो रहा है। यदि 12 में से 4 घटा दूंगा, तो मैं उसी संख्या पर पहुंच जाऊंगा जो पहले ही। तो बस मैंने यही काम करा है, उल्टा कर दिया। तुम जोड़ रहे घटाते हो, घटा रहे जोड़ रहे, भाग कर रहे हो तो गुणा कर दो, गुणा कर दो भाग। ठीक है, छोटी छोटी चीज भी बतानी पड़ रही है मुझे। चलो कोई बात ना, देखो आगे। भाई अब ये ऐड करना, तो मैं क्या काम करूं, मैं सब में 3 से गुणा कर दूंगा। सब में 3 से गुणा क्यों करूंगा? क्योंकि बटे में 3 लिख रहा, मुझे 3 खत्म करना सबसे पहले। तो मैंने 3 की गुणा करी, देखो ये 3x आ जाएगा, ये माइनस के 15 हो जाएगा, प्लस ये 3x हो जाएगा, ये प्लस के 12 हो जाएगा, प्लस यह गुणा 3 करूंगा तो 3 से 3 खत्म हो जाएगी, x ही बचेगी, प्लस ये कितना हो जाएगा 6x। ठीक है मेरा भाई। अब देखो बराबर में क्या हो जाएगा, 116 × 3। ठीक है, अब देखो 3x, 1x 4x, 3 ये 7x हो गए। कितने x हो गए? 7x, माइनस के 15, प्लस के 12, माइनस के 3। अरे ये भी तो x बच रहा अभी। भाई 7 और एक ये 6 कितने हो गए? 13x हो गए। कितने x हो गए? 13। 13x हो गए, देखो ये भी, 3 3 6, 7 और 6 13। ठीक है भैया, 13 कौन कौन सी संख्या बची है? दोनों बची। तो यहाँ कितना होगा? माइनस के 3, क्योंकि माइनस के 15 से 12 जाएंगे, माइनस के 3। इधर कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा 16 3 48, 348। बात आई समझ में भैया? 13x बराबर 351, तीन ऐड हो जाएंगे। अब देखो ये कट रही है 351 13 से, 13 दूनी 26, बचे कितने? 9, 13 7 91। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 27। अब ये क्या कह रहा है? चौथा भाग कितना है? चौथा हमने कितना माना? 2x। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 27। तो चौथा भाग भाग कौन सा होगा? 54। यही हमारा आंसर है भाई। ठीक है, मार दो स्क्रीनशॉट, जिसे चाहिए जिसे ना चाहिए कोई बात नहीं। कितना आ गया? 54। देखो इससे बढ़िया तरीका शायद ना हो सके हो, क्योंकि मैं चीजें ना बहुत इजी करने की कोशिश करूं। अब एक्स वाला सवाल है तो हमें करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बताई, छोड़ना हमें कुछ नहीं है, साथ लेके चलना है। तो भाई हम छोड़ भी तो ना सकें सवाल में, क्या पता यही आ जा, है ना? क्या पता यही आ जा, तो हम छोड़ भी ना सकें, तो इन सवालों ने हल्के में ना ले सके हम, इसलिए सब कुछ रख दिया, सब कुछ उल्टा सीधा जो भी है सब कुछ रख दिया है। छोड़ूंगा कुछ ना, खत्म सब करना है। ऐसी ऐसी चीज पढ़ाएंगे कि तुम ये कहोगे यार वास्तव में यार मजा ही आ गया। रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है। तने कोई नई बात कह दी? नई बात थोड़ी कहती भाई। पूरा किराया मान लो 100 रुपया, तो आधे टिकट का 50। यानी कोई नई बात थोड़ी गई है। ऐसी हो रहा है, ऐसी चलता आया। किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है। ओए होए होए होए, ये कह रहा आरक्षण प्रभार यानी एक तरह से टैक्स। अगर 100 की टिकट पे 100 रुपया टैक्स है, तो वहां 200 रुपये देने पड़ रहे हैं पूरी टिकट के, और यहाँ आधी टिकट के 150 देने पड़ेंगे, क्योंकि 50 रुपये वो और 100 रुपये टैक्स। टैक्स तो बराबर है दोनों में, आधे टिकट में भी पूरे में भी। तो यू बात कह रहा यू। दो स्टेशन के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 है। मैं ये कह सकूं एक टिकट प्लस टैक्स ये है। एक टिकट और टैक्स का मूल्य इतना है, तथा पूरे और आधे टिकट यानी कि 1.5 टिकट आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य इतना है 850 रुपया। यानी 1.5 टिकट प्लस आरक्षण यानी टैक्स। क्या? टैक्स। तो यहाँ टैक्स कितना लगा होगा?
दो आदमियों का लगा होगा ना, क्योंकि पूरा टैक्स ले रहा है, आधे टिकट पे पूरा लेगा और पूरे पे पूरा लेगा, तो दो आदमियों का टैक्स हो गया। यहाँ दो आदमियों का टैक्स है, कितने आदमियों का? दो आदमियों का टैक्स है, प्लस 1.5 टिकट है, 1.5 टिकट है। बात आ गई समझ में? यहाँ दो आदमी का पूरा टैक्स प्लस 1.5 टिकट, तब 850 रुपया हो रही। यहाँ एक ही आदमी का टैक्स और एक टिकट, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ कर लो सवाल है। ये हमारी रफ कॉपी है साइड में। रफ कॉपी है भैया, हमें नहीं करना पड़ेगा, जगह ही ना क्या करें। देखो, एक टिकट, एक टिकट प्लस वन टैक्स बराबर कितना हो? 525 रुपये है। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत? यदि मैं दो दो से गुणा कर दूं तो गुणा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं निकालना चाह रहा हूं दो टिकट का मान। कितना? दो टिकट प्लस दो ही टैक्स लगेगा, दो का ही कितना हो जाएगा? 1050। बात आ गई समझ में? देखो, दिख गया? दो टिकट, टिकट प्लस दो का ही टैक्स कितना हो गया? 1050। अब मैं यहां में से यह घटा दूं, 850 रुपये ने क्यों घटाऊं पता है? देखो, क्योंकि यहाँ दो का टैक्स था, आधे पे ही पूरा लग रहा, पूरे पे पूरा लग रहा, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 टिकट, यानी 3/2 टिकट प्लस टू टैक्स बराबर 850। यहां तक समझ में आ गया? देखो, दो टिकट में से 1.5 टिकट घटाऊंगा तो कितना बचेगा? आधा टिकट। कितना बचेगा? आधा टिकट। अब ये क्या है? दो टैक्स में दो टैक्स खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आधे टिकट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 200 रुपये। कितनी आ जाएगी? 200 रुपये। आधे टिकट का मूल्य निकल के आ गया मेरे पास 200। बात आ गई समझ में? नहीं आई? आ गई? आई गई होगी। देखो, वो कुछ नहीं करा मैंने, बहुत इजी कैलकुलेशन करी है इस सवाल की भी। मैं खुद चाहूँ कि इजी हो जा, इससे भी इजी कर लो तो और बढ़िया है। देखो, अब जब आधे टिकट की वैल्यू 200 है तो पूरे टिकट की कितनी हो जाएगी? वैसे 200 का दुगना कर दो, 400, या दो की गुणा इधर कर दो, 400। तब मुझे पूरे टिकट की वैल्यू मिलेगी कितनी? 400। अब देखो, जब पूरे टिकट की वैल्यू 400 है, तो यहाँ क्या कह रहा था? एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 रुपया है। तो यहाँ में टैक्स भी मिक्स होगा और एक टिकट का मूल्य मिक्स होगा। 525 है टैक्स प्लस टिकट। अब यहाँ में 400 रुपया तो टिकट के होंगे 525 में, तो टैक्स कितने का हुआ? आरक्षण 125 रुपये का हुआ, नहीं हुआ? 525 में से 400 घटा दो टिकट के, तो हमारे पास 125 रुपये टैक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई? ए, ओके, बढ़िया। समझ में आ रहा ना? आ रहा? मौज ही खड़ी कर रखी है ना? चलो, एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूसरी दूरी तथा दूरी के समानुपाती समानुपाती राशि लेती है। अच्छा, यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 रुपये तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 हो, तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा? क्या है? कर दो ना, क्या दिक्कत है? मेरी और क्या देख रहे हो? उठाओ कॉपी पेंसिल, करो। यहाँ पे देते होमवर्क तुम्हें, यहाँ पे देते नहीं। ये थोड़ा मामला ऐसा पड़ जाएगा, केड़ा सा पड़ सके किसी किसी को। चलो, देखो 16 किलोमीटर यहाँ है, 24 किलोमीटर यहाँ है, 16 किलोमीटर इधर है। देखो 16 किलोमीटर के 156 रुपया है। 16 किलोमीटर कितने रुपया है? 156, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। 24 किलोमीटर कितने रुपया है? 204। ठीक। अब यहाँ में क्या कह रहा? यात्रा का चार्ज भी अलग है भैया, यात्रा का चार्ज भी है। इसमें भी यात्रा चार्ज मिक्स है, इसमें भी यात्रा चार्ज मिक्स है। कितना मिक्स है हमें ना पता। पहले तुम क्या करोगे? पहले निकालो किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर कितने रुपए में चल रहा है, या 1 रुपए में कितने किलोमीटर चल रहा है, ये निकाल लो। ठीक है? अब मैं इसमें से घटा दूं तो यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर, 8 ही आ जाएगा बराबर। धनराशि कितनी आ जाएगी? यहाँ में से 44 रुपये हैं, ये आ जाएगी 48, 48 रुपया। कितनी आ जाएगी? 48 रुपया। 8 किलोमीटर रहेंगे, 48 रुपया। टैक्स वैक्स सब भाई, टैक्स से टैक्स खत्म। टैक्स तो सेम ही लग रहा, जो भी है ठीक है। टैक्स से टैक्स खत्म हो गया। टैक्स तो सेम ही था, कह रहा ना समानुपाती राशि। टैक्स तो सेम हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास 8 किलोमीटर के कितने आ गए? 48 रुपये आ गए। तो 1 किलोमीटर कितना आ जाएंगे? 6 रुपये आ जाएंगे ना? आ जाएंगे 8 से 48।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत ना गुरु जी, होनी भी ना चाहिए भाई। अब देखो, अब 1 किलोमीटर के 6 रुपया हो गए। 1 किलोमीटर के 6 रुपया, तो 30 किलोमीटर कितने रुपया बनेंगे? 30 के कितने रुपया बनेंगे? 30 गुना 6, 180 रुपया। अब देखो 30 किलोमीटर के 180 रुपया बन गए, लेकिन हमें यहाँ में क्या करना है? हमें इसमें जो इनका ये जो था, क्या था, यात्रा का चार्ज, यात्रा का चार्ज भी जोड़ना है। अब यात्रा का चार्ज कैसे निकालोगे? है ना, यात्रा चार्ज भी तो निकालना है हमें। तो ऐसे निकालेंगे मेरे भाई, देखो 16 रुपया था, मतलब 16 किलोमीटर था, 16 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर 6 रुपये में चल रहा था, तो 16 किलोमीटर कितने में चला होगा? 16 किलोमीटर 96 रुपया में चला होगा ना? बिल्कुल चला गुरु जी, 96 में भी तो चला भाई। जब 6 रुपए में 1 किलोमीटर चल रहा, तो 16 किलोमीटर 96 में चला। लेकिन उसने रुपया ले लिया हमसे 156 रुपया। कितने ले लिए? 156। यदि 156 में से मैं 96 माइनस करूंगा तो 60 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ये 60 क्या होगा? ये होगा यात्रा चार्ज, यात्रा का चार्ज। बात आ गई समझ में? यात्रा चार्ज कितना हो गया? 60। क्या गुरु जी, यह चीज है हम यहाँ से भी निकाल सके 204 में रख के? बिल्कुल निकाल सके मेरे भाई, बिल्कुल। देखो 24 पंजे 120, और 24 छिक्का 144। हो गए ना 144? 6 की गुणा क्यों करी? क्योंकि 1 किलोमीटर की वैल्यू 6 रुपया है, मतलब 1 किलोमीटर 6 रुपये में चल रहा है। तो 24 छिक्का 144, और 204 में से 144 माइनस करेंगे तो 60 रुपया आ जाएगा। तब भी यात्रा चार्ज 60 ही आवेगा, बराबर ही तो आवेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी हमें यात्रा चार्ज और जोड़ दो, 0। कितना हो जाएगा? 240। कितना हो जाएगा? 240। देखो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना, दोनों चीज की बात करी यानी, मार दो बी ऑप्शंस पे। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया समझ में आ गया गुरु जी, बहुत बढ़िया। अरे क्या समझा दो, तुम मान गए हैं। अरे कभी तो तारीफ कर दिया करो, कभी तो कर दिया करो। एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है, तथा निशाना चूक जाने पर 1 रुपया देना पड़ता है। यहाँ का सौदा तो बहुत बढ़िया है। कभी कभी ऐसा हो जाएगा ज्यादा भी देने पड़ जाए, है ना? लेने का सौदा बढ़िया है। 1 रुपया मिल रहा है, सही निशाना मार दिया, चूक गया तो 1 देना पड़ रहा है। 100 बार निशान लगाने पर उसे 30 रुपये मिले। मैं ये कह सकूं जो 30 रुपये मिले होंगे, यानी ये तो सही सही निशाना मारा होगा। भाई 100 बार निशान लगाया उसने, 30 रुपये मिले तो सही सही मारा ही। लेकिन इससे अलग कितने बचे? 70। क्या बचा? 70। अब देखो, उतने जितने वाली बात आ रही है, इसका आधा कर दें। उतना जितना जब बात आवे उतने, मतलब उतने रुपए मिल रहे हैं, सही लग जाता तो 1, और नहीं लग रहा तो 1 कट रहा है। जब हम इसका आधा कर देंगे कितना आ जाएगा? 35। मैं ये भी कह सकूं भाई, मैं ये भी कह सकूं माने 35 बार तो सही निशाना मारा होगा, 35 बार माने गलत निशाना मारा होगा। यानी जो 35 कमाए होंगे, इन गलत निशान की वजह से दे दिए, तभी तो उस पे ये 30 रुपए मिले। बात आई समझ में? नहीं आई? भाई हम 35 माने सही सही निशाना मारा, 35 गलत मारा, तो इनकी वजह से इन पैसे ने भी दे आया। तो ये 70 बार निशान बराबर हो गया। फिर ये 30 जो मिले, ये माने बढ़िया निशाना मार दिया, कोई बात थोड़ी है। अब कह रहा कितनी बार उसका निशाना चूका, तो 35 बार चूका। कितनी बार? 35 बार। ठीक है भाई, एलिगेशन से भी करा सकूं मैं ऐसे, लेकिन हमने सीखी ना है ना वो। कुछ भाई ऐसे हैं मेरे जिन्होंने सीखी ना है ना, हाथ पैर सिर मुंह सारे सवाल उससे हो जाए, और वो वाले भी जो पेपर में। ठीक है चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को, तथा शेष संपत्ति का 1/3 भाग अपने पुत्र को दिया। यदि पुत्री को, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,25,000, कितना? 1,25,000 मिले हो तो उसकी सारी संपत्ति का मूल्य कितना था? यही तो कह रहा है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन कराया था, कौन सा कराया था? सेब वाला कराया, नहीं कराया? तो हम पीछे से चल रहे हैं ना, उन चीजें ना इकट्ठे करते हुए चलो जो हमने बांट दी हैं, या हमने जो दे दी हैं, चीजें आसान हो जाए, ना तो एक्स मानना पड़े ना कुछ मानना पड़े, ना तो फिर ऑप्शन से कर लो, दो ही तरीके हैं। तो हम ऑप्शन से तो हम ना कर रहे। ठीक है, हम करेंगे पीछे से चलेंगे। देखो, संपत्ति का 1/3 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, तो ये 1/3 की वैल्यू है या नहीं है? 1/3 की वैल्यू कितनी है? 1,25,000।
मैं ये कह सकूं एक की वैल्यू 25 है और तीन की वैल्यू कितनी होगी? तो 12 कितनी होगी भाई? एक की वैल्यू है। पहला तो देखो यहाँ क्या है, पुत्र को तथा शेष संपत्ति का एक तिहाई भाग, जो हमारे पास शेष बची इससे दे दी, ये होगी 1,25,000। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 1,25,000। ये हो जाएंगे 375। कितने हो जाएंगे? 375। 3,75,000 लाख। ठीक है। 12 तिया 36 और 25 तिया 75। ऐसे कर लो ना, 1,00,000 तिया 3 लाख और 25 तिया 75, 375। ठीक है। अब आ जाओ, कहाँ आ गए? यहां तक हो गया एक तिहाई भाग। तो हमने पूरा भाग निकाल लिया 375। पीछे से चले, कह रहा अपने पुत्र को तथा शेष भाग, अपने पुत्र ने कितना दिया? बची संपत्ति का आधा दिया पुत्र है, बची संपत्ति का आधा। अब जब पुत्र आधा दे दिया, तो आधा, जो आधा बाकी आधा हमने निकाल लिया 375। जो उसे आधा दिया होगा उसे भी तो 375 ही दिया होगा। कितना दिया होगा? 375 ही दिया होगा उसे भी। बची संपत्ति का आधा ही तो दिया पुत्र है, बाकी आधी संपत्ति में से तुम्हारा पुत्र ही है। तो हमने पूरा भाग निकाल लिया 375, तो पुत्र भी 375 ही दिया होगा। तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 3 3 6 और 1.5। कितने हो गए? 7.5। बात आ गई समझ में? अब देखो, 7.5 आ गया। कह रहा राम सिंह ने अपनी पत्नी को आधा भाग पत्नी ने दे दिया। अब आधा भाग में से तो और पुत्र पुत्री सभी दिए होंगे। तो जब आधा भाग वह दिया पत्नी है, तो 7.5 ही पत्नी दिए होंगे। तो कितने हो गए? 15 लाख। कितने हो गए? 15। तो इन क्वेश्चन है ना, पीछे से कर लेगा तो बहुत इजी हो जाए, है ना? बहुत इजी हो जाए। कभी कभी समझाना भी टेढ़ी खीर हो जाता हूं मैं, है? मैं भी कैलकुलेशन करता करता भूल जाऊं कर क्या रहा हूं। चलो कोई बात ना। बहुत ही कम लोग होंगे जो कमजोरी बता देते होंगे। कभी कभी तो मैं समझाते समझाते मेरा भी दिमाग घूम जा। देखो भाई, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच इतने सेंटीमीटर हो, तो इन नगरों के बीच की दूरी देखो 0.5 कितने व्यक्त कर रहा है? 10 किलोमीटर है। और 82.5 भाई सेंटीमीटर है दोनों, सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर। एक्स, यहाँ भी एक संख्या से इधर पॉइंट है, यहाँ भी एक संख्या से इधर पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो गई है। 5 दूनी 10 और 825 दूनी 1650। एक्स बराबर, देखना कितनी इजी क्वेश्चन है। आज तो हम उसे मान गए अपने टेक्नीशियन है। हार्ड हार्ड क्वेश्चन स्टार्टिंग में रख दिया और इजी इजी हाँ रख रहा है। अपने आप ही बना दे हो कभी कभी। कितना हो गया? बी। ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 प्लेटों तथा 9 चम्मच का कुल मूल्य 339 रुपये हो, तो 4 प्लेट तथा 3 चम्मच का मूल्य कितना होगा? कौन कौन बतावेगा इसे? ईमानदारी से कौन कौन बतावेगा? चलो बताओ, कर सको उसे ईमानदारी से? कुछ नहीं है सवाल में, एक ही लाइन में सवाल हो रहा है। कर सको या ना? कर सको? देखो एक ही लाइन का सवाल है। ये कितनों को आया? ई ऑप्शंस। और ये डी कितनों का आया? डी कितनों का आया? बताओ मेरे भाई। और इनमें से कोई आया किसी का? इनमें से आया कोई किसी का? नहीं आया। चलो देखो, देखते हैं। 12 प्लेट प्लस 9 चम्मच, चम्मच है, सी से वो कर लो, ठीक है। 12 प्लेट प्लस 9 चम्मच, कितना मूल्य है इनका? 339 रुपया। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, यदि मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूं, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लेट, सॉरी 4 प्लेट। कितना हो जाएगा? 4 प्लेट। तीन मैंने कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा? 4 प्लेट प्लस 3 तिया 9 बराबर 339। अब देखो इस 3 से ये खत्म हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखो, ये जो वैल्यू आई 113 रुपया, ये आई 4 प्लेट प्लस 3 चम्मच की। 4 प्लेट 3 चम्मच की कितना आई? 113 रुपया। तो 4 प्लेट 3 चम्मच का ही पूछ रहा हमसे, तो कितना आ गया? 113 में है? नहीं है। तो देखो ई ऑप्शन है, ई क्या है? ई। हमारा तो राइट आंसर। ठीक है भाई।
अरे बाल को समझ में आ भी रहा है ऐसे ही बस ठीक है कर रहे हो। समझ में आवे तभी ठीक कही हो, ना आवे तो बता दी हो। और बाकी इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, सवाल ना निकले। ये ना कि तुम भाई यहाँ सिंप्लीकेशन ही पढ़ रहे हो, और मतलब सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हो, या फिर तुम संख्या पत्ती नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तभी तुम सवाल भेजना। भैया मैथ में भी अगर तुम आगे तैयारी कर रहे हो, ना निकल रहे हो तुम, तब भी टेलीग्राम पे एक भाई ने बताई कि ओनली एडमिन हुआ पड़ा है ग्रुप, उसे हम सही करवा देंगे, आज दिखवा देंगे, ठीक है। तो तुम सभी मैसेज कर सको उस पे, किसी कोई समस्या तो बता सको, ठीक है। सॉल्व कर दी जाएगी तुम्हारी समस्या। देखो यार तुम अपने आप कर लेना, क्या कर लेना अपने आप, ये तुम्हारा HW हो गया, ठीक। कुछ ना है सवाल में। और देखो मैं बता देता हूँ अभी, 1 मिनट में 4 भर रहा है भाई, 1 मिनट में 4 भर रहा है, एक बाल्टी। 1 मिनट में 4, कितने मिनट में 5। सही है, 5 भागी तो रह गए, एक्स की वैल्यू 5/4 आ जाएगी। है कुछ, है कुछ यहाँ 5/4 आ गई। भाई 1 मिनट में कितना भर रहा था, 4, कितना बच गया 5। 1 मिनट में 4, एक्स में 5, यानी कितने में 5 भरेगा, कितना 5 में 4 भरेगा। यू ही दे रखा है हम, बताओ कितने इजी। या तो तुम अपने आप ही कर लो, ये HW होगा। हर बार तुम्हारे लिए मैं ही कर दूँ क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे तो अपने आप ही मार दो, ऐसे ही कर दिया जैसे ही करा मैंने पिछला। चलो, या तो हम बताएंगे तुम्हें। 1050 को ABC में इस प्रकार विभक्त करना है कि ए को बी तथा सी के योग का 2/5 भाग। अच्छा, ए को बी तथा सी के योग का, देखो ए प्लस बी प्लस सी। अब मैंने ए प्लस बी प्लस सी ही क्यों करा है, मैंने इसलिए करा मेरे भाई, ये करा ए को बी तथा सी के योग का 2/5। तो ये तो ए की वैल्यू हो गई 2, और बी सी की वैल्यू हो गई 5। तो इन तीनों की वैल्यू कितनी होगी, 7। बात आ गई यहाँ तक, किसकी समझ में आई यहाँ तक। भाई ए की वैल्यू 2 हो गई, बी सी की वैल्यू 5 हो गई, तीनों की वैल्यू कितनी होगी, 7। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब देखो 1050 रुपया कितने, 1050, यदि मैं 7 का भाग दूं और गुणा कितने कर दूं, 2 की, तो ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ना, आ जाएगी। अरे आ जाएगी भाई। भाई टोटल 7 भाग है, भाग दे दूंगा, 2 की गुणा कर दूंगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 7 एकम 7, 3 7 पंजे 35, 0, 15 दूनी 30, यानी 300 रुपये मिले, ए है। किसे मिले, ए है, 300 रुपये, ठीक। अब देखो अगला, बी को ए और सी के योग का 3/7। देखो ये अभी अभी ऐसे ही कर लो, ए प्लस बी प्लस सी, कितना हो गया, बी को ए और सी के योग का 3/7, यानी 3 भाग ये रहे, 7 भाग ये रहे, टोटल कितने भाग हो गए, 10 भाग। 10 भाग हो गए ना, हो गए। अब देखो 10 भाग, अब मैं 1050 में 10 का भाग लगा दूं, गुणा कितने की कर दूं, 3 की, तो बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ना, आ जा बी की। तो 0 से 0 खत्म, और 3 पंजे 15, और 3 एकम 3, ये 315 रुपये हो गए, कहे गए बी के, हो गए कितने के, बी के, ये हो गए बी के। चलो ए के निकल आए, बी के निकल आए। अब देखो 300 या 315 कितने हो गए, 615। जब 615 ए और बी ए मिल गए, तो टोटल में से घटा दो ना इसे, 1050 में से 615, देखना है कहीं 35 बाद में। यह है तो सही डी ऑप्शन। कितना बचा, 15, इसमें से 6 गया 4, हाँ तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बता दिया करो कोई दिक्कत आए करे तो, समस्या का निस्तारण होगा जरूर, ऐसे ना कि बीच में छोड़ दी जाएगी, काम सारे होंगे, ठीक है। देखो जब भी कोई इमारत खड़ी हुई करे, तो नींव मजबूत करनी पड़े, तो हम नींव मजबूत करके चल रहे हैं। हम ना चाह रहे कि हमारी नींव कमजोर रहे, तो नींव नींव क्या हम मजबूत कर रहे हैं, तभी तो हमारी एक अच्छी इमारत खड़ी हो पाएगी। और कोई भी कैसी समस्या हो बताया करो खुल के, कोई दिक्कत ना, ठीक है। यदि पढ़ रहे हो तो तभी तो समस्या बताओगे, बाकी अभी तक तो किसी ने कोई समस्या बताई ना। एक भाई है भरत नाम का, वो बताता रहे, 561 को एबीसी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए को बी से 120 अधिक तथा सी से 120 कम मिले, इसमें बी का भाग कितना है। अच्छा ये समस्या देखो, इस समस्या का निस्तारण कैसे हुआ, मेरे कुछ भाइयों कमेंट ही छोटा छोटा दिखाई दे रहा है।
अब देखो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, वो तो बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा होगा। पूरा आधा बॉडी इसमें चला गया, हमें तो रफ करने के लिए छोटा मिल गया, बहुत छोटा सा हिस्सा मिल रहा है। अब देखो, ए, बी और सी इस प्रकार वितरित किया गया कि ए को बी से 120 अधिक, यानी बी है यदि एक्स मिले तो इसे एक्स प्लस 120 मिले होंगे। बात आगे समझ में नहीं आई? अब ये कह रहा ए को बी से 120 अधिक मिले तथा सी से 120 कम मिले, तो सी ए कितने मिले होंगे? एक्स प्लस 240 मिले होंगे। भाई तभी तो इसे 120 कम मिले। इसे देखो 240 एक्स्ट्रा है, इसे 120 एक्स्ट्रा है, तो इसे 120 कम है और इसके 120 ज्यादा है। बात सही होगी, कोई दिक्कत ही ना। अब ए प्लस बी प्लस सी, यानी एक्स प्लस 120 प्लस एक्स प्लस 240 बराबर कितना हो जाएगा? 561। अब देखो, एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स, कोई दिक्कत यहां तक? ये 3x हो गई। ये तो 120, 240 कितने? 360, और 360 इधर जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे, 561 माइनस 360। ठीक है मेरे भाई, 3x बराबर कितना आ जाएगा? यू आ जाएगा 201। कितना आ जाएगा? 201। और x बराबर कितना आ जाएगा? 3×18, 2×3=21, 67 रुपया। कितना आ जाएगा? 67। तो x की वैल्यू 67 आई। इसे जो मिले होंगे वहां 120 प्लस कर दो, इसे जो मिले होंगे 67 रुपया है, इसे जो मिले होंगे इसमें 240 ऐड कर दो 67 में। किसकी पूछ रहा है? बी की पूछ रहा है। तो सीधा सीधा मान निकल के आ गया 67 रुपया। कोई दिक्कत ही ना है, बी ऑप्शन है। ठीक है मेरे भाई, बी फॉर बाला। बाला, बाला। भैंसों को एबीसी में इस प्रकार वितरित करना है, 600 रुपए को इस प्रकार वितरित करना है कि ए के भाग के 2/5 से 40 अधिक, बी के भाग से 2/7 से 20 अधिक, तथा अच्छा सी है, ये बना दिया कुछ और। चलो, सी के भाग के 9/17 से 10 रुपये अधिक, 10 अधिक, सभी बराबर हैं, सभी बराबर हैं। ए का भाग, ए का भाग, एक सेकंड, ए का भाग, जैसे हटाओ, ये कुछ नहीं है, यहाँ कुछ है नहीं। ए का भाग कितना है? यहाँ ना चाहिए भैया, वो भी आदमी दिन रात काम कर रहा है जो हमारा टेक्नीशियन है, गलती हो जा ठीक है, लेकिन हम भी तो मास्टर है, गलती पकड़ लें। भाई हम मास्टर किस चीज के जब गलती ना पकड़ पाए? हाँ अब देखो सी, अब देखो दोबारा पढ़ा है। विस्तृत करना है कि ए के भाग के 2/5 से 40 अधिक, ठीक है, बी के भाग के 2/7 से 20 अधिक, ठीक है, तथा सी के भाग के 9/17 से 10 अधिक, ठीक है, सभी बराबर हैं। ए का भाग कितना है? कोई दिक्कत ही ना, कोई दिक्कत ना, बस कर दो। लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो, यदि यह सवाल है मैं एक्स मान के करूं, खींचड़ी पक जाएगी, वास्तव में काफी बड़ा है और ठीक ठाक सवाल है भाई। हम यहाँ ऑप्शन से करके देखेंगे। कहे थे ऑप्शन से। देखो ये ए का भाग है 5, 2/5। अब जो भी ए का भाग होगा 5 से डिवाइड हो रहा होगा। देखो पहले 5 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है? सारी हो रही मेरे भाई, सारी हो रही है। तो ए का तो हमें क्लियर पता न लगे। बी का देख लो, बी का जो भी भाग होगा 7 से डिवाइड हो रहा होगा। देखो 7 से कौन कौन सी हो रही है? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये रही, ये हो रही है 7 से। यानी कि मैं बी का तो मान सकूं 280। बी का कितना? 280। हो जाता बड़ा, ठीक है। बी का 280 हो गया। सी का जो भाग होगा वो 17 से डिवाइड होगा, यानी कि कितना? 170। ये मैंने माना बी का, 170 माना मैंने सी का। और देखो इन दोनों ने जोड़ के जो बचा 150, ये हो गया ए का। किसका हो गया? ए का। भाई तीनों का योग, योग तीनों का 600 हो ना, इन दोनों का योग करके मैंने 600 में से घटा दिए। ये किसका आ गया? ए का। अब देखो, हम ये नहीं कह रहे, तय नहीं कर रहे कि ये सही है। अब हम क्या करेंगे? अब यह समीकरण लगा के देखेंगे। ये तो मैंने इसमें से निकाल लिए। ये अगर एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए के भाग के 2/5 से 40 अधिक, देखो या का
यानी कि 150 का 2/5 कितना हो गया है? 2/5, 5 या 15, 60। भाई 2/5 60 हो गया, और इसमें 40 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। बात आ गई समझ में? अब देखो बी, बी का कितना है? 280। अगली लाइन क्या कह रहा? बी के भाग के 2/7 से 20 अधिक, इसका कितना निकालें? 2/7, 7 चौक 28, कितना आ गया? 40। 40 दूनी 80 प्लस 20, कितना हो जाएगा? 100। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत ही ना है, बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं। सी के भाग, सी के भाग 9/17 से 10 अधिक। अब देखो सी का कितना माना मैंने? 170। 170 का 9/10, जीरो से 9/17 आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, 9/17, 170 का 9/17, इससे ये खत्म। 17 कितनी बची? जीरो, 90 हो गया, प्लस 10, कितना हो गया? 100। अब देखो क्या कह रहा, सभी बराबर बराबर हैं। अब देखो 100 100 100, तीनों बराबर हैं या नहीं है? बराबर है गुरु जी, बस तो यूं ही सही है। अब देखो ऑप्शन से भी इतना लंबा हो गया, वैसे करते तो कितना लंबा जाता है ना। तब क्या का पूछ रहा, ए का भाग कितना है? 150। ठीक है मेरे भाई, 150। तो आज की क्लास यहीं विराम। बाकी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज सिखाएंगे। अभी तक सिंप्लीफिकेशन रह गया है, सारी चीजें कवर करेंगे, छोड़ के कुछ ना। इससे नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो और भी बेहतर होने वाली है, उससे जो नेक्स्ट आएगी हो सके वो भी बेहतर होने वाली है। कोशिश करेंगे अगली क्लास में से कवर कर लें, खत्म कर लें। बच गया तो एक वो भी है, डिजिटल सम, मैंने तुम्हें सिखाया नहीं है डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या है? SUM यानी कि योग, डिजिटल सम। इस पे हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। और ये डिजिटल सम एक ऐसी चीज है, ऐसी चीज है तुम्हारा कितना भी बड़े से बड़ा सवाल हो, बहुत इजी कर सके, बहुत इजी। मतलब एग्जाम्पल देके देख लें, एग्जाम्पल। यदि मैं इसे 9 से भाग दूं, कितने से? 9 से भाग दूं, तो शेष कितना बचेगा? शेष कैसे करोगे? भाई सारे में भाग देना पड़ेगा ना, देना पड़े, सारे में देना पड़ेगा। यदि मैं इसमें 9 से भाग दूं, शेष कितना बचेगा ये कह रहा है। अब देखो मैं ऐसे ऐसे भी कर सकूं इसे, 9 7 16, 16 8 24, 24 5 29, 29 6 35, 35 7 42, कितना? 42। और 7 से काटेंगे 7, सॉरी 7 से नहीं, 9 से, 9 चौक 36, कितना शेष बच जाएगा? 6, कितना? 6। और यहाँ में मैं वैसा वैसे भाग दूंगा ना वैसे, तब भी 6 ही शेष आवेगा। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया तुम्हें, डिजिटल सम। इस पे हो सके नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास इस पे बने, लेकिन बहुत बढ़िया संग सिखाएंगे और सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर कराएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, जय हिंद, जय भारत।